शुरुआत करते हैं तो उड़ीसा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे से पूरा देश सुन्न है। हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद अभी तक 187 शवों की पहचान नहीं की जा सकी है। ऐसे में जब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती तब तक इन्हें सुरक्षित रखना उड़ीसा प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। रेलवे ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग की तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे की असली वजह और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। ओडिशा के बालासोर में हादसे वाली जगह पर सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। देर रात मालगाड़ी का ट्रायल किया गया था। इस मौके पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। रेल हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो ओडिशा हादसे पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें हर जोन से सिग्नल फेलियर की शिकायत आ रही थी तो मैन पावर शॉर्टेज के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। मोदी जी स्टेशन मास्टर की तरह हर हफ्ते हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन को अपडेटेड ट्रैक पर न चलाकर इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तक हम लगातार दुर्घटनाएं देख रहे हैं जिसमें यह साफ हो रहा है कि मोदी जी या भाजपा को ह्यूमन लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हर हफ्ते देखते हैं हम कि मोदी जी एक स्टेशन मास्टर की तरह हरी झंडी लेकर उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, पर तेज स्पीड की ट्रेन्स को अपडेटेड ट्रैक्स पर ना चलाकर वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2023 के आधुनिक युग में हमने पहली बार देश में देखा कि 3 रेलगाड़ियां आपस में टकरा गई। आप कल्पना करके देखिए कि कितना दर्दनाक एक्सीडेंट था कि 130 किलोमीटर की स्पीड से 2 ट्रेन टकराती हैं और रेल की पटरी रेल के डब्बों को चीरती हुई ऊपर से निकल जाती है। तो लगातार इस पूरे मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शांत प्रकाश जाटव नेता है भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ चर्चा में फिलहाल शामिल हो गए हैं। शांत प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल जो है वो रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं चाहे वो सिस्टम फेलियर हो या तमाम चीजें हो, उनको लेकर अपडेशन पहले से मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और ये रेल मंत्री का फेलियर है। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये घटना बल्कि दुर्घटना हुई है, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में कोई शब्द नहीं है इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करने के लिए। ये वाकई जो है मन को झिझोर देने वाली घटना है जो घटना है, मगर होनी है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लापरवाही हुई है। जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, ये सब जांच का विषय है और वो जांच भी हो और जिन लोगों ने लापरवाही की है उनको सख्त उस पर जो है नियामकों के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाए, सजा मिले। इस पर राजनीति करना ठीक नहीं। उन पीड़ित परिवारों को जिनके साथ ये हादसा हुआ उनको उचित मुआवजा मिले, जिनको चोट लगी है उनको उचित मुआवजा मिले। हम सबको इस चीज का प्रयास करना होगा और आगे इस प्रकार की दुर्घटना न हो। मैं समझता हूँ कि रेल मंत्रालय इसके ऊपर गंभीरता से विचार भी करेगा और हम लोग जो पीड़ित परिवार हैं उनके सुख में शरीक हों, तो उनके दुख में शरीक हों, उनको मदद करें। जैसा भी बेहतर से बेहतर उनको हम अपना सहयोग कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। जाटव साहब, तमाम बातें आपने कही और इन तमाम चीजों से हम सभी अग्री करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर सिस्टम फेलियर था और उसको लेकर पहले ही चेताया जा रहा था तो क्यों प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई थी? लापरवाही क्यों आखिर सामने आई? और
अगर लापरवाही सामने आई है और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष का ये कहना है कि नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को फिलहाल इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद जांच रिपोर्ट आती रहेगी, जो भी जांच में निकलकर सामने आएगा उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलहाल नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को इस्तीफा यहां पर दे देना चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर होते हुए आम आदमी पार्टी के नेता नजर आए। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ झंडा फहराना आता है, हर हफ्ते वो टीटी की तरह पहुंच जाते हैं हरी झंडी दिखाने के लिए, लेकिन जब सिस्टम फेलियर की बात आती है या सिस्टम अपग्रेडेशन की बात आती है तो वहां पर जो केंद्र सरकार है उसका कोई भी काम नजर नहीं आता। आम आदमी पार्टी के बारे में यह उनका जो तर्क है उसके बारे में मैं नहीं समझता कि कोई खास मैं क्या टिप्पणी करें। वो केवल और केवल वो राजनीति से ही प्रेरित हैं, उनको कुछ काम तो करना नहीं। जहाँ भी इस प्रकार की कोई घटनाएं हो जाती हैं तो लोगों को धैर्य और उस पर लोगों को मदद करने की जगह जो उकसाना और अराजकता पैदा करने का इनका मंतव्य रहता है। और इस्तीफा देने आपने कितने इस्तीफे दिए हैं, तो पर जांच हो, जांच के बाद में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, मंत्री के रहते हुए ही मंत्री जो है उस पर कार्रवाई कर पाएगा। केवल ये इस्तीफा देने क्या क्या हल निकलेगा इस्तीफा देने से? या आपने जो घटनाएं हुई, आप लोगों ने जितने भ्रष्टाचार किया, आपने कितने इस्तीफे दे दिए? आपके मंत्री तक जेल चले गए। तो क्या मतलब हद में हर चीज में आप राजनीति करेंगे? इतना दुखद जो इस वक्त में दुर्घटना हुई है उस पर उन परिवारों को सहयोग करने की जगह आप उस पर राजनीति तवा गरम देखा और रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं, ठीक नहीं। अच्छा जाटव साहब, क्या ये नहीं लगता है कि बैठे बिठाए यहाँ पर मुद्दा दे दिया विपक्ष को? क्योंकि तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही है उसमें एक चीज का और जिक्र किया जा रहा है कि रेलवे की जिस तरीके की मीटिंग्स होती हैं उनमें भी रेल मंत्री नदारद थे। 2 जून को एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम चीजें रखी गई, लेकिन वहां पर रेल मंत्री मौजूद नहीं थे। इससे पहले 9 फरवरी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सिस्टम अपग्रेडेशन को लेकर तमाम जानकारियां दी गई थी, लेकिन उसे भी दरकिनार कर दिया गया। उसको लेकर भी किसी तरह की सीरियसनेस यहाँ पर नजर नहीं आई और उसी का खामियाजा है कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो गई है। और इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आने वाले समय में इस तरीके की दुर्घटनाएं दोबारा रिपीट नहीं होंगी? क्योंकि सिस्टम फेलियर तो कभी भी हो सकता है। उन सिस्टम्स को अगर अपग्रेड नहीं किया जाएगा या उन्हें अपडेटेड नहीं रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं तो हमेशा बनी रहेंगी। देखिए आज जो रेलवे की स्थिति है 2014 से पहले के रेलवे को और आज के समय में जो रेलवे की आप स्थिति देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो सारा अपग्रेडेशन हुआ है वो सरकार की नियत के कारण से ही हुआ है। और रही बात मंत्री किसी मीटिंग में या नहीं थे, तो कोई भी मीटिंग जो होती है वो एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक समूह के साथ में होती है। और जो लोग उसमें मुख्य भूमिका में रहते हैं वो लोग उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी कुछ निर्णय होते हैं, जो भी चीजें रहती हैं वो मंत्री जी को ध्यान में कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंत्री उस मीटिंग में नहीं थे या कोई स्पेशल मीटिंग अलग जो है वो उनको वहां जरूरी जाना था। तो हो सकता है मंत्री जी वहां रहे हों और इस वजह से वो लापरवाही हो गई और वो निर्णय नहीं दिए गए। ये बातें जो हैं सिवाय कुतर्क के हैं और कुछ नहीं है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी सीनियर अधिकारी जो हैं मंत्री के, वो सब लोग उसमें मौजूद रहते हैं और सब लोग मिलकर के वो नीति बनाते हैं। और रहा अपग्रेडेशन, तो अपग्रेडेशन जो है वो रेलवे का प्रॉपर तरीके से हो रहा है। ये क्या घटना है, टूट फूट का पीछे कोई मामला है या कहीं किसी ने तोड़ फोड़ करी है या कहीं किसी ने, जो भी है वो जांच के बाद में स्थितियां स्पष्ट होंगी। नहीं तो इस वक्त में हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो बेहतर और लगातार बेहतर होता जा रहा है। वो हम लोगों को दिख भी रहा है। हम लोग रेलवे से सफर भी करते हैं तो पहले के रेलवे और आज के रेलवे में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है जाटव साहब, आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और किस तरीके से आगे अब काम चलेगा? क्योंकि तमाम चीजें तो हमने देख ली। जब ये हादसा हुआ उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संज्ञान लेते हुए नजर आए, वो पहुंचे घटनास्थल पर और उसके अलावा रेल मंत्री की अगर बात करें तो वो भी वहां पर पूरी तत्परता से जुटे हुए नजर जरूर आए। लेकिन
विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अब सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है, क्योंकि पहले जब संज्ञान लेना चाहिए था तब तो भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने संज्ञान लिया नहीं, और अब जब ये इतना बड़ा हादसा हो गया है तो डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हर घटना के साथ एक सीख जुड़ी हुई होती है, और इतना चाक चौबंद होने के बाद, चौकसी होने के बावजूद इस प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है तो स्वाभाविक बात है कि एक सीख भी विभाग को मिली, वह उस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, वो सब चीजों पर ध्यान रखा जाएगा जी। और सभी मंत्री, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहां पर चूंकि मौजूद रहे, तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी सूरत में वहां के जो पीड़ित हैं उनको किसी भी सूरत में कोई परेशानी ना हो, उनको उचित जो भी सरकार की तरफ से सहयोग है वो मिले, इस चीज की सब लोग चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल जाटव साहब, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, अपग्रेडेशन की भी बात आपने की, और जिस तरीके से तमाम जगहों पर अलग अलग ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि रेलवे को और ज़्यादा मजबूती यहाँ पर दी जा सके, लेकिन उसी बीच अगर इस तरीके की घटना घटित हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर ये माना जा सकता है, क्योंकि सवाल उठेंगे, और सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो रेलवे को बेहतर बनाने की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ इस तरीके की दुर्घटनाएं जो कि बताया जा रहा है कि सिस्टम फेलियर, तो रेलवे को और बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो सिस्टम्स को सुधारना जरूरी होगा। जाहिर सी बात है, सिस्टम सुधारने में ही इस वक्त में ये सरकार लगी हुई है। जो सिस्टम जो है बहुत पहले सुधर जाने चाहिए थे, आज वो सुधारने के प्रयास हो रहे हैं और लगातार उसमें सफलताएं भी मिल रही हैं। बहुत बड़ा रेलवे का जाल है पूरे देश के अंदर, बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है और बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो है तो कोशिश की जा रही है कि रेलवे में काबिज हों और उसका लाभ जो है वो जनता को मिले। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई राम भरोसे जैसे पहले रेलवे चलता था वैसा नहीं, आज पूरी सजगता के साथ में और अच्छे निपुणता के साथ में काम हो रहा है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुर्घटना से मुक्त हम रेलवे के सारे सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, सर्वेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर्वेश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जिस तरीके से अभी जाटव जी से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है, विपक्ष इसी मुद्दे की तलाश में था और सियासत करने के लिए विपक्ष को इससे अच्छा मुद्दा नहीं मिल सकता था, तो विपक्ष तो अपनी सियासत कर रहा है और उनके पास कुछ नहीं है। इस संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा विपक्ष, और खासकर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है, रेल मंत्री पर निशाना साधा जा रहा है। इससे होगा क्या? आवाज नहीं आ रही। विपक्ष एक सीधी सी बात कह रहा है कि विपक्ष आखिर विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि आप जिम्मेदारी तय करिए, जिम्मेदारी से भागने वालों का नाम लेने की बात तो कर नहीं रहा है। इतनी देश में जाती है, इतने लोग इसमें मार जाते हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? हमारी पार्टी सीधे तौर पे कह रही है कि पहली बात तो पहली घटना नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आज ही एक दूसरी आपने खबर डिरेलमेंट की बात की, आज फिर से हो गई। डिरेलमेंट को ऐसी कहने की जो नई होके आई है, कोई ऐसी घटना नहीं जो नई है। पूरे घरों में आप अलग अलग घटनाएं देखते रहते हैं। जब आप ट्रेन के नाम से वोट लेना होगा, देश में आपने 15 वंदे भारत नहीं चलाई है, पूरे देश में रेल से वोट मांगोगे, तो जब लोगों की आएगी तो आखिर में जिम्मेदारी तय करने की विपक्ष मांग क्यों नहीं करेगा? आप झंडे दिखाओगे, कहोगे वोट तो हमें वंदे भारत बुलेट ट्रेन जा रही है, लेकिन जिसमें करोड़ों लोग सामान्य ट्रेनों में चल रहे हैं, हालात सिक्योरिटी की बात थी, जिस मुद्दा है के लिए लोगों की सुरक्षा मुद्दा ना हो, आम आदमी पार्टी के लोगों की सुरक्षा मुद्दा ना हो, लोगों की जान जाना मुद्दा ना हो, और इससे भी आपके किस बात लोगों की सुरक्षा
कर रहे हैं, कह रहे हैं सुरक्षित ट्रेन लोगों की आप ओवर टाइमिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी सुरक्षा कर्मियों की वैकेंसी वहाँ पे जनरेशन डिमांड आ रही है। इतनी सब बड़ी चीजों के बावजूद भी अगर आप अभी भी कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, आप स्टेशन सिग्नल पर झंडी दिखाने वाले को निलंबित घटना हो गई थी, हमने जांच कर ली। अब तो आप फोटो शॉप की चीजों में चले जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं विपक्ष की आवाज ना उठाए, विपक्ष सही काम ना करे, तो विपक्ष करेगा सरकार। नहीं, लेकिन सर्वेश जी भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस्तीफा देना किसी समस्या का समाधान है क्या? अगर इस्तीफा दे देंगे, सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए, अगर इस्तीफा दे देंगे तो उससे तो काम और डिले में चला जाएगा क्योंकि रेल मंत्री ही नहीं होगा। और अगर बात की जा रही है रेल मंत्री के काम की, तो काम तो किया जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग भी यहां पर कर दी गई है, सिफारिश कर दी गई है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। सीबीआई जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो काम तो सर चल रहा है। अगर इस मांग है तो कोई है रेल मंत्री इतने समय से बने हुए थे और इस तरीके से संज्ञान के मामले आ रहे थे, फिर उन्होंने कार्रवाई नहीं की और इतने लोगों की जान गई। क्या विपक्ष इस्तीफा ना मांगे? विपक्ष इस्तीफा नहीं मांगते, दूसरे दलों के लोग मंत्री रहे, उन्होंने दिया। पहली बार हो रहा है क्या? इतनी संख्या में लोग जन्म है, इसे बार बार आप समझिए कि पहली बार भी नहीं कि किसी और क्षेत्र की मांग हो, उसकी ठीक नहीं है। जहाँ ओवर टाइम कर रहे हैं, यूनियन धरना दे रही है, मोदी जी को चिट्ठी लेकर आ रही है। आखिर में ऐसे रेल मंत्री इस देश की जनता, इस देश का देश यहाँ भाई रेल मंत्री छोड़ रखी थी, तो इस तरीके से विपक्ष को विपक्ष कर रहे हैं बहुत सारे के साथ मिलते जिम्मेदारी तय हो, जिम्मेदारी से भाग, जिम्मेदारी तय करिए और जिम्मेदारी आप स्टेशन मास्टर को झंडी दिखाने वाले की तय मत करिए कि उसने नहीं दिखाया, उसे नहीं दिखाया। आप तय करिए कितना बड़ा कवर सिक्योरिटी का सिस्टम था। आज इससे चुनाव में आप देश के प्रधानमंत्री जी और तमाम लोग जो खड़े रहे और उन्होंने कहा कि हम कवर सिक्योरिटी लेकर आए हैं, 494 करोड़ का एक फंड रिलीज हुआ, आप 1 रुपए फंड नहीं लगाए वहां पे। आखिर में क्यों नहीं मांग करेगा? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं मांग करेगी? केजरीवाल नहीं मांग देंगे। अगर आप देश के साथ खड़े हैं, लोगों की सुरक्षा के साथ खड़े हैं, तो आज मोदी सरकार का पर्दाफाश इतना बड़ा हुआ है कि किस तरीके से लोगों की जान माल के साथ उसको इकट्ठा देश जो लोगों किराए सरकार आती है, लोगों को रक्षा देते हो, चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है जाटव साहब, जिस तरीके से तमाम बातें यहाँ पर सर्वेश जी ने यहाँ पर रखी हैं और मिश्रा जी का ये साफ तौर पर कहना है कि क्यों इस्तीफे की मांग नहीं की जाएगी जब फेलियर नजर आ रहा है सरकार का। दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े सिस्टम्स की बात की जा रही थी, कवच सिस्टम को लेकर तमाम वाहवाही लूटी गई थी। कहाँ गया वो सिस्टम, कहाँ गया वो तमाम सिस्टम जो अब फेलियर नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं इनको ये उदाहरण देना चाहिए था। देखो, शराब घोटाले में हमने इस्तीफा दे दिया, हमने दिल्ली में जो पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए हमने उसमें इस्तीफा दे दिए नैतिकता के आधार पर। वैसे हम आपको भी ये इस्तीफा देना चाहिए। आप मिसाल तो पैदा नहीं कर रहे, केवल खुद भी गलतियां कर रहे हैं और आप खुद उसमें लिफ्ट भी पाए जाते हैं, तब भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे। आपने जिस तरीके से अपना मकान जो है उसको राजमहल बल्कि कितना बड़ा क्या बना डाला, उसके नैतिकता के आधार पर वहां भी कि यहाँ भी मेरे से गलती हुई, वहां भी इस्तीफा देना चाहिए आपके मुख्यमंत्री को। तो आप तो कहीं नहीं देंगे, दूसरे से मांगने के लिए चल देंगे। दुर्घटना है वो
जानबूझ करके नहीं, दुर्घटना होती है। आपने जो भ्रष्टाचार दिल्ली में किया है वो जानबूझ करके किया है। आपको नैतिकता के आधार पर एक मिसाल पैदा करनी चाहिए। देखो हमारे सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आप दूसरी जगह जाकर के अपवाद पैदा करना, आपको जो है ना राजनीति करने का कोई मौका नहीं चूकता है। ये आपने एक ठोस मन बनाया हुआ है। आज इतनी जो गंभीर दुर्घटना हुई है उस पर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। कम से कम आप इसमें अपने वॉलंटियर्स को लगाओ कि कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो सरकार के वहां नुमाइंदे हैं उनको अवगत कराओ, ताकि उन लोगों को वो सुविधा मिल सके। कहीं कोई परेशानी में है तो उसको परेशानी से निजात दिलाने का काम करो। किसी समस्या में अगर हम होते हैं तो हम उस समस्या से मिलजुल करके निपटना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे इस्तीफा दो और तुम भी जाओ और जो ये लोग परेशानी में इनको यहीं छोड़ दो। ऐसे नहीं चलता देश। अभी आम आदमी पार्टी को बहुत तजुर्बे लेने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए समय कम है। सर्वेश जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके इस पूरे मुद्दे पर। इस्तीफा देना वाकई हल नहीं है, लेकिन इस्तीफे देने से इनकी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। ये पहले अपनी जिम्मेदारी तय कर लेंगे कि 1918 घटनाएं, अगर 2000 घटनाएं घट रही तो कुछ दुर्घटना नहीं हो सकती है। आप कमर में कहती है दुर्घटनाओं को लेकर ही आते हो। आप 1,000 करोड़ का बजट सरकार की चीजों में ऐसे डालते हो। अगर आप 1,000 करोड़ का बजट है, 498 करोड़ का तो आप कहते हैं कि दुर्घटना में भी घटे सरकार का पूरा माहौल तैयार किया, पूरा खाना तैयार किया। सुरक्षा प्रणालियों में चूक हुई और इसीलिए रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और आप इस्तीफा देकर मैसेज दीजिए या आपने एक्सेप्ट किया। ठीक है जाटव साहब, बात यहाँ पर इस्तीफे की नहीं है, बात यहाँ पर जिम्मेदारी तय करने की है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी से। क्या कहेंगे, जल्दी से फाइनल कमेंट्स। देखिए, जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होंगी। जो लोग जो हैं इसमें जो भी लापरवाही जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में जिसने भी लापरवाही की उसे नहीं बख्शा जाएगा। और जो पीड़ित हैं, जो दुर्घटना की शिकार हुए हैं, उनको उचित मुआवजा मिलेगा। किसी को भी परेशान होने की में किसी सूरत में भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा और हम सब लोग मिलकर इस चीज की चिंता करें। ठीक है, चलिए जाटव साहब, मिश्रा जी, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया। इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो सवाल वही है कि हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन। लगातार विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ रेलवे की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और अब इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि केंद्र सरकार का यह कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस्तीफा देना किसी भी समस्या का हल यहां पर नहीं। आने वाले वक्त में क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।